जो नौजवान नस्ल है इसके अंदर जो मायूसी देखी जा रही है आज के दौर में, इसकी क्या क्या वजूहात हैं? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार, उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ मुझे गुजारने का मौका दिया। लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे, सारी इज़्ज़त अल्लाह, अल्लाह के रसूल और नेक लोगों के लिए। इंतहाई मशकूर आपका इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाने का। अपनी टॉपिक पे बात करने से पहले छोटी सी दो बातें। पिछले 3 हफ्ते में हमने 2 जगह विज़िट किए और ख़ास तौर पे मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तानियों से, बल्कि दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों से बात करूंगा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के डिज़ास्टर में 9 दिन गुजारे और हमारी टीम ने गुजारे। और दूसरा ये जो लाहौर में और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में जो ये डिज़ास्टर आया पानी की सूरत में, हमने गुजारे। तो जो गिलगित बल्तिस्तान में मैंने जो चीज़ नोट की और मैं सारे पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि उनको सोचना भी चाहिए, बात भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी यंग लड़कियाँ पढ़ी लिखी कर रही हैं तो उनके कुछ ज़िले ऐसे हैं, जैसे गज़र का मैं नाम लूँगा, कि वहाँ पे हो रही। और ये हमें बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। और उसके पीछे वही डिप्रेशन, उदासी है जो आपने बात की है अभी। उसका रीज़न, कई रीज़न्स मौजूद हैं और रीज़न जो है वो वहाँ पे वो वाले रीज़न नहीं है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे वो वाले रीज़न डिफरेंट है। और दूसरा ये जो डिज़ास्टर सैलाब की सूरत में आया है, हमारा एक साथी यहाँ पे भी बैठा हुआ है जिसका घर डूब गया। तो ये जो है वो बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं कि जिनके साथ ये कुछ हुआ, वो वहाँ पे जाके ये नई नस्ल अगर देखे तो इनको अंदाज़ा हो कि डिप्रेशन होता क्या है। और जब आपकी पूरी ज़िंदगियाँ, यानी आपने कर्ज़ा लेके घर बनाया और वो जो घर है वो पानी में बह गया, और इतना पढ़ने लिखने के बाद कोई जॉब नहीं है, यानी आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने एमफिल किया हुआ है, आपने पीएचडी किया हुआ है और आपके पास कोई जॉब नहीं है और उम्मीद भी नहीं है। अच्छा इमरान साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर यहीं से हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि कोई सिलसिला ना टूटे। आप ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक के बाद आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। इमरान साहब इधर ही मौजूद हैं। वेलकम बैक। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करेंगे। वहाँ पर इमरान साहब बता रहे थे कि जो बच्चियाँ हैं वहाँ पे, नौजवान बच्चियाँ, उधर बहुत डिप्रेशन है, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं। उसके रीज़न क्या है इमरान साहब? अच्छा, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न जो हमने देखी। एक तो वो मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तानी प्राउड फील करना चाहिए कि इतनी शानदार और ख़ूबसूरत जगह है। मतलब आपको भी मौका मिला होगा, मुझे भी पूरी दुनिया में जाने का भी मौका मिला, सारे मुल्कों को कंपैरिजन करने का मौका मिला, लेकिन जो खूबसूरती वहाँ पे है हमारे पास, उसका कोई मुकाबला नहीं है। 4-5 विजिट किए और देखने वाली जगह है। लेकिन जो चीज़ मैंने वहाँ ये देखी है, एक तो मौसम का बहुत बड़ा असर है कि 6 महीने जो कुछ वहाँ पे हालात रहते हैं और बाकी नॉर्मल दिनों में भी वहाँ पे जो हालात रहते हैं। दूसरा जॉब्स जो है ना वो बहुत कम है। लड़कियों में एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, लड़कों की प्रॉब्लम ये है कि उनको जॉब्स वो वाली मिलती हैं कि जिसमें कम एजुकेशन ज़रूरत होती है। मतलब वेटर की जॉब है, ड्राइवर की जॉब है, या पुलिस में सिपाही की जॉब है, फ़ौज में सिपाही की जॉब है, तो वो उनको जल्दी जिस एज में ज्वाइन कर लेना पड़ता है पढ़ाई के बगैर, तो वो मिसमैच शादियाँ भी हैं, मिसमैच शादियाँ भी। मगर लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट 100% है। 100% है। किसी आम लड़की से कोई फल लेके जा रही है, उससे पूछो कि भाई ये यहाँ ये रास्ता किधर है, तो कहेगी वो कीप गोइंग स्ट्रेट, देन टेक लेफ्ट, देन राइट। या बिल्कुल, एजुकेशन तो 100, मैंने आपको फीमेल्स का पता है 100% है। दूसरा ये है कि वहाँ पे जो मौसम है ना उसका भी बहुत बड़ा असर है। अच्छा। फिर जो है ना उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, और वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला है, रास्तों का मसाइल है, ये बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं, जिसके नतीजा ये है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो मैं कहने का मकसद मेरा ये है कि ये हम चीज़ें हमारी नई नस्ल को ज़रूर देखना चाहिए कि देखिए उसके बावजूद भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो ब्रेक डाउन उनके अंदर आ जाता है। तो पाकिस्तान में जो बाकी इलाका है पाकिस्तान में, वहाँ पे भी जो बच्चे हैं, मैंने एक रिसर्च पढ़ी, उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 2 एज ग्रुप ऐसे हैं कि जिसमें बहुत बड़ी डिज़ास्टर है। और जेन ज़ी की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त एक ऐसा मुल्क है
कि जहाँ पे पूरे मुल्क के जवान जो है ना अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, उसका नाम नेपाल है। वो यंग जनरेशन है ना, तो वो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी है और वो नाइंसाफ़ी पे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी तो चल भी रहा है। अभी जो कुछ हो रहा है नेपाल में, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमारे बड़ों की जिम्मेदारी। अब हुआ ये है, माशरे में जो ट्रॉमाइल हुआ है, जो मैं अपने फाउंटेन हाउस में रोज़ देखता हूँ कि लोगों ने जो है ना वो अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को एक तो छोड़ दिया है, और दूसरा हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपनी इखलाकी कदरों को जो है ना वो ट्रांसफ़र भी नहीं किया है। देखिए, जो बहुत बड़ा दरख्त अपनी जड़ों को खो देता है, सबसे पहले जब तेज़ हवा चलती है तो वो गिरता है। सबसे पहले जब तेज़ हवा चलती है तो वही दरख्त गिरता है जिसकी जड़ें जो हैं वो खोखली हो चुकी होती है। हमने पाकिस्तान बनाने के मकसद को छोड़ दिया। हमारे पास रोल मॉडल्स मौजूद नहीं है, ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हम डिस्कस नहीं करते अपने बच्चों को बताने के लिए। सबसे बड़ा रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। बेशक आप उनकी ज़िंदगी के हर मोड़ को देखें, क्या हम सारा पाकिस्तान मिलके एक रोल मॉडल पर डिस्कस नहीं कर सकते? उनकी ज़िंदगी की हर मौजू, यानी उनकी जवानी से लेके, उनके बचपन से लेके, उनके वालिदैन से लेके, उनकी पाकी ज़िंदगी को देखें, उनकी अज़वाजी ज़िंदगी को देखें, उनकी जितने उन्होंने गज़वात की, उनकी ज़िंदगी देखी, तो रोल मॉडल हर पोजीशन पे मौजूद है। क्या आप उन पे बात नहीं कर सकते? सर गोरे मानते हैं, आपको बताएं, यूके में जाएं आप, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते? दूसरा, अब ये जो न्यूक्लियर फैमिली और इस तरह की फैमिली जो है ना, वो एक बच्चे को हम सही नहीं पाल पा रहे, उसका नतीजा देख लीजिए आप। और साथ साथ जो है ना वो हमने इस मोबाइल ने और इस मीडिया ने जो है ना वो इतनी ज़्यादा कंपैरिजन क्रिएट कर दी है कि वो जो रोनाल्डो जो है ना वो रोल मॉडल आपका बन गया कि वो जो एक रोनाल्डो दुनिया में हो सकता है, एक दूसरा खिलाड़ी कोई हो सकता है, हर बंदा नहीं हो सकता। तो इखलाकी कदरें जो है ना हमने खो दी हैं, और पैसा और फेम, यही सब कुछ जो है ना वो समझने लगे यही कामयाबी की ज़मानत है, जबकि कामयाबी की ज़मानत खाली एक ये पैरामीटर नहीं है। नतीजा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हमेशा आपके प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम में ये बात होती रही है, लोगों को सब पता है कि पाकिस्तान यंग जनरेशन ज़्यादा यहाँ लोग रहते हैं, 60% से ज़्यादा जवान लोग रहते हैं। कैसा शानदार मुल्क है कि जहाँ पे एनर्जी है, ताकत है, जहन साफ़ है। यंग जनरेशन का यही तो पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन ये वो यंग जनरेशन है कि जो 50% से ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है।